हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के उदाहरण के बारे में बात की थी। आज हम उनकी आगे की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है पूरा का पूरा मोनेरा जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा और यूकैरियोटिक का उदाहरण है प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। हमें इतना तो पता चल गया कि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक आते हैं। और मोनेरा जगत में क्या क्या आता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनो जीवाणु भी कहते हैं। और हमारा मोनेरा जगत में आता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटिस्टा का उदाहरण है मोनेरा जगत। यूकैरियोटिक का उदाहरण है प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। जो हमारा पूरा का पूरा मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। और मोनेरा जगत का उदाहरण है जीवाणु, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और माइक्रोप्लाज्मा को हम PPLO भी बोलते हैं। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के उदाहरण के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के लक्षण के बारे में बात करना है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक है, जिसमें हमारा आ रहा है प्रो यानी कि PRO, प्रो उसका मतलब होता है पुराना। कैरियो मतलब होता है केंद्रक। और जो हमारे यूकैरियोटिक का यू है उसका मतलब होता है आधुनिक। और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। जो हमारा प्रोकैरियोटिक है ना, इसका मतलब प्रो मतलब पुराना और कैरियो मतलब केंद्रक। जो हमारा प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने केंद्रक में हमारा सुविकसित केंद्रक नहीं है। प्रोकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक नहीं है, इसका मतलब ना तो इसमें केंद्रक झिल्ली है और ना ही केंद्रिका है। ऐसे जीव, ऐसी कोशिका जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं है, मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक में आएंगे। प्रोकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक नहीं होता। और सुविकसित केंद्रक में क्या क्या नहीं होता? दो चीज़ नहीं होती, एक केंद्रक झिल्ली और एक केंद्रिका। प्रोकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक होगा। केंद्रक झिल्ली भी होगी और केंद्रिका भी होगी। इतना तो आपको पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक नहीं होता। और सुविकसित केंद्रक का मतलब है ना तो उसमें केंद्रक झिल्ली होगी, ना तो केंद्रिका होगी। और यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली भी होती है और केंद्रिका भी होती है। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है मोनेरा जगत, उसमें भी सुविकसित केंद्रक नहीं होगा और ना ही केंद्रक झिल्ली होगी और ना ही केंद्रिका होगी। लेकिन यूकैरियोटिक का जो हमारा उदाहरण है प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, उसमें सुविकसित केंद्रक होगा और केंद्रक झिल्ली भी होगी और केंद्रिका भी होगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लक्षण की हम बात कर रहे थे, जिसमें से एक लक्षण हमें पता चल चुका है कि प्रोकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक नहीं है और यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक है। अब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के दूसरे लक्षण की बात करेंगे। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं है और यूकैरियोटिक में केंद्रक है। और केंद्रक में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA होता है। यूकैरियोटिक में तो केंद्रक है, उसमें DNA है, लेकिन प्रोकैरियोटिक का DNA कहाँ पाया जाएगा? जो हमारा प्रोकैरियोटिक का DNA पाया जाएगा ना, वो पाया जाएगा कोशिकीय द्रव्य में। इतना तो हमें पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक का DNA कहाँ होता है। प्रोकैरियोटिक का DNA कहाँ होता है? कोशिकीय द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक का DNA कैसा दिखता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और सर्कुलर मतलब वर्ताकार होता है और डबल स्टैंडर्ड का मतलब द्विरज्जुक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि हम जीवाणु की बात कर रहे हैं और जीवाणु का DNA कैसा होता है? सर्कुलर होता है, द्विरज्जुक होता है। आपको इतना तो पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती, लेकिन उनका DNA कहाँ होता है यानी कि आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। और हमारा प्रोकैरियोटिक का DNA दिखता कैसा है? सर्कुलर होता है, द्विरज्जुक होता है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रकाव की। सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार द्विरज्जुक DNA जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है उसे हम केंद्रकाव कहते हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती। अगर केंद्रिका नहीं होती तो उसका DNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक का डीएनए दिखता कैसा है? सर्कुलर द्विरज्जुक डीएनए होता है। और केंद्रकाव किसे कहते हैं? केंद्रकाव उसे कहते हैं जो वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, उसे केंद्रकाव यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। आगे की स्टडी हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, इसलिए आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक।